नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपनी इससे पहले की जो क्लास थी पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ, उसमें मेरी जो इससे पहली क्लास 7 के नियम पर बंद हुई थी, जो यहाँ तक मैंने करा चुका था और हमने वहीं पर स्टॉप कर दी थी क्योंकि क्लास बहुत लंबी चली जाती है। इसको अपने शॉर्ट में बनाना है जिससे बोरियत ना हो देखने वालों के लिए और उस क्लास को बार बार देखा जाए। सभी पालकों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को जो जवाहर नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसका कोई फीस नहीं लग रही है, आप उस क्लास को दिखाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ये यहीं तक नहीं, मैं जीरो से लगाकर लेवल हाई लेवल तक उसको ले जाऊंगा और उसका मैथ बहुत अच्छी तरह से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो 7 का नियम का जो अपन पढ़ चुके थे ये मैंने यहाँ तक बता दिया था, आगे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चंस भी हैं। 7 के विभाज्यता का नियम है ये, कुल मिला के 7 के विभाज्यता का नियम, इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जो 7 के विभाज्यता का नियम जिसको आएगा। 7 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपको पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। आप पहले इससे पहले की वीडियो की जो क्लास थी उसको आप पढ़ लेना कि विभाज्यता का नियम क्या है। 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सम अंक डिजिटों की पोजीशन, यानी सम और विषम अंकों का पोजीशन देखते हैं, सम पोजीशनों की संख्याओं को ऐड कर लेते हैं और विषम संख्या की पोजीशनों के अंकों को जोड़ कर लेते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं 11 का डिविजिबल देखते हैं, या तो वो 0 हो उनका डिफरेंस, या फिर क्या 11 से 11 का क्या हो मल्टीपल हो यानी गुणज हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। तो यही इसमें देखो पूरी संख्या दी हुई बोर्ड पर देखो 56 78 29, 56 78 29, 56 78 29 और ये क्या दिया हुआ है x 4 1, ये अंक दिया हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा क्या दिया हुआ है, ये अंक दिया हुआ है, क्या दिया है, ये अंक दिया हुआ है और ये चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले इसको करने से पहले इसकी अपन पोजीशन काउंटिंग मार्किंग कर लेंगे कि ये दूसरे पोजीशन है, ये तीसरे पे है, मार्किंग कर लेते हैं, ये 5वें पे है, 6वें पे है, 7 8 यानी 9 अंकों की संख्या है। किससे बनकर बनी हुई है, 9 अंकों की संख्या से है। x मिसिंग है, x में मिनिमम वैल्यू कितनी है कि जो 11 से डिविजिबल होगी और एक अंकों की संख्या होगी, क्या होगी ये 1 डिजिट की संख्या। x की वैल्यू कितनी होगी 1 डिजिट की संख्या, यानी एक अंक की कोई संख्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, वो संख्या क्या ज्ञात, किसकी जगह पर क्या होना चाहिए कि वो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्वेश्चन में ये लिखा है कि इस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कहता है। तो सबसे पहले ये काउंटिंग कर ली, उस काउंटिंग को अपन को ये देखना है, ये देखो ये कौन सी संख्या है, विषम पोजीशन पे है, विषम पे है, ये सम पे है, ये विषम पे है और ये सम पर पोजीशन है और ये विषम पोजीशन है और ये सम पोजीशन है और ये विषम पोजीशन पे है और ये सम पोजीशन पे है और ये विषम पोजीशन पे है। ये आपने मार्किंग कर ली। देखो पहले क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ स्लोली के, आप कक्षा 5 के बच्चों को बहुत स्लोली बताना है तो बहुत डिटेल में बताना है। इस तरीके से अपने लिख लिया, तो इस पोजीशन को देखने से विषम विषम संख्याओं को क्या कर लेंगे, एल अलग कर लेंगे, विषम विषम संख्याओं को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। विषम संख्या कौन सी है, 5 है प्लस 7 है प्लस 2 है प्लस x है प्लस 1 है, इनके बीच में प्लस प्लस लगाते जाइएगा। कितनी संख्या 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 संख्या होगी कौन सी, विषम। और सम वाली ले लेते हैं 2 प्लस कौन सी 2 4 6, 2 4 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई 9, टोटल कितनी हो गई 9। इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये कितना होगा 12 2 14 14 1 15, यानी 15 प्लस x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4 2 6 12 12 8 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इनका डिफरेंस भी निकाल सकते हो, डिफरेंस कुछ भी कैसे भी करके निकालो, भी ऐसे भी कर लो, 20 माइनस के 15 प्लस के x बराबर क्या होना चाहिए 0, या क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल यानी गुणा चाहिए,
ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मैं हिंदी में भी बताता जा रहा हूँ और इंग्लिश में भी बताता जा रहा हूँ। देखो ये अपने जो इससे पहले क्लास वो ले रहे थे ना, यहाँ 20 लिख रहे थे, वो सब गलत था। क्या था? वो गलत लिख रहे थे। क्यों गलत लिख रहे थे? अपन ने जल्दी जल्दी में वो मिस्टेक्स हो गई थी। क्या हो गई थी? मिस्टेक हो गई थी। तो इसलिए वो ऑप्शन में नहीं मैच कर पाएगा। क्योंकि देखो सम संख्या पे क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे, प्लस एक सम संख्या पे क्या आ जाएगा? सम संख्या पे 6 आ जाएगा, सम संख्या पर 8 आ जाएगा, सम संख्या वाला पोजीशन कौन सा है? 9 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। इसको जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा? 27। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस। ये कौन सी पोजीशन वाली था? ये विषम पोजीशन वाली थी। कौन सी? ये वाली। और ये कौन सी थी? सम पोजीशन वाली थी। इन दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस, यानी अंतर। क्या ले लेंगे? अंतर। अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या 11 से विभाजित होना चाहिए, या आप कह सकते हैं 0 अथवा 11 का मल्टीपल कोई भी आ जाए एक्स की वैल्यू, वो किससे डिविजिबल होगी? 11 से डिविजिबल होगी। तो देखो यहाँ से डिफरेंस कैसे ले सकते हैं? डिफरेंस ले लो दोनों का, विषम और सम का डिफरेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो अपन ऐसे कर लेते हैं, 27 ले लेते हैं, सम वाली संख्या को पहले ले लेते हैं, या विषम वाली को किसी को भी एक ले लेते हैं। 27 क्या ले ली? सम। इनका जोड़ 27 आएगा, माइनस इसका कितना आएगा? 15 प्लस एक्स। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या 11 का गुणज यानी मल्टीपल। क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से क्या करेंगे? 27 माइनस के 15 माइनस के एक्स बराबर 0। ये पूरा ऐसे के ऐसे लिखते जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ये आ जाएगी 5 2 7 यानी 12। 12 माइनस के एक्स बराबर 0। देखो बोर्ड पे नीचे दिख रहा है। हाँ अभी जो दिख रहा है रेड पट्टी के ऊपर ही चल रहा है अपना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, यानी 2 डिजिट का आ जाएगा। अपन जो कह रहे थे कि 11 से डिविजिबल है, तो यह 2 डिजिट भी आ सकती है। क्या आ सकती है? 2 डिजिट का भी आंसर आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने पहले बोला था 1 डिजिट का आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है 1 डिजिट का आए। 1 डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का भी आ सकता है, लेकिन 2 डिजिट से 3 डिजिट का आंसर नहीं होगा। नहीं होगा, 3 डिजिट का भी रख सकते हैं, लेकिन अपना आंसर 1 डिजिट या 2 डिजिट में ही होगा। क्या आंसर होगा अपना? 1 डिजिट में या 2 डिजिट में। अगर एक्स की वैल्यू 12 रखने पर, यानी इसकी वैल्यू क्या रखेंगे अपन? एक्स बराबर 12 रखने पर, एक्स बराबर 12 रखने पर ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सम और विषम का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम माइनस विषम का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कब? जब एक्स की वैल्यू 12 पुट करने पर। तो ये संख्या किससे? मैंने 11 का क्या नियम कह रहा था? 11 का क्या नियम है? 11 का ये नियम है, अगर वो संख्या सम विषम की पोजिशनों का लेंगे, और अगर वो संख्या 0 आए अथवा या 11 का मल्टीपल आए, देखो मैं यहाँ गुणज आए, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 11 से डिविजिबल होगी। तो इसका ऑप्शन देखो, ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला? ये ऑप्शन पर लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? 11 वाला। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 12। इसका आंसर कौन सा है? 12 है। कौन सा है? 12 है। अब देखते हैं अगली क्लास को, देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाज्यता के नियम, 10 की भाज्यता का नियम क्या कहता है ये देख लेते हैं। 10 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 का बहुत समझ में आ गया, क्वेश्चन मैंने डिटेल में बताया। और भी रिलेटेड अगर इस क्वेश्चन आए तो भी 11 का कर सकते हैं। अब चाहे तो 11 का देखो 1 मिनट एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं। चलो 11 की विभाज्यता का नियम का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 की विभाज्यता का एक नियम कर लेते हैं। सॉरी 1 मिनट, बोर्ड पे ऐसे क्वेश्चन को हटाने जा रहा हूं मैं, देखो हटा दिया। 11 का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसमें आपको ना 11 का भी समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 का एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे अपना क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या कर लेते हैं? क्लियर हो जाएगा। कौन सा कर लेते हैं? एक क्वेश्चन दिया हुआ है 58 24 एक्स, किससे डिविजिबल है? संख्या
किससे 11 से डिविजिबल है, से विभाजित है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से देख लेते हैं कितना दिया हुआ 58 24x। यहां से काउंटिंग कर लेते हैं, एक 1 है, ये 2 है, ये तीसरी पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे है, ये पांचवी पोजीशन के हिसाब से क्या सम विषम भी संख्या चेंज कर सकते हैं। ये कौन सा है, विषम, या देखो क्या करते हैं, ऑड लिख सकते हैं, A1 को ई से कर सकते हैं, इसको ऑड से, इसको A1 और ऑड। ठीक है, यानी A1 को क्या बोलते हैं, सम, सम और विषम। ठीक है, इसको और भी डिटेल में लिख सकते हो, EVN, A1 होती है संख्या, क्या होती है, A1। आप समझ में आ गया, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए समझ में आ गया हो। तब इसमें क्या दिया हुआ है, ये पोजीशन बनने पर क्या, किससे संख्या x की वैल्यू क्या होगी, तो देख लेते पहले विषम वाली संख्या लिख लो। विषम वाली कौन सी है, 5 है, प्लस 2 है, प्लस x है। फिर सम वाली संख्या कौन सी है, 8 और 4, 8 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा 12, यानी इसको यहां लिख लेते हैं 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 12। ये कौन सी संख्या पोजीशन सी अपनी, विषम वाली पोजीशन है, और ये सम वाली पोजीशनों के अंकों का योग है, ये विषम वाली पोजीशनों के अंकों का योग है। दोनों का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हो, विषम में से भी सम घटा सकते हो, या सम में से विषम भी घटा सकते हो। अपन क्या कर लेते हैं, सम कितना है 12, और इसको घटा देते हैं, यानी क्या कर लेते हैं अपन, सम माइनस विषम का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सम का कितना है अपना है 12 माइनस के 7 प्लस x बराबर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल गुणज, क्या मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणज। या ये देख लो, अब ये देखते हैं 12 माइनस के 7 माइनस के x बराबर 0, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 5 माइनस के x बराबर 0। यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x बराबर 5 पुट करने पर यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, डिविजिबल होगी। ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, डिविजिबल होगी किससे होगी, 5 से डिविजिबल होगी। समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन है अपना, इसको क्वेश्चन में समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से कि कोई संख्या x 11 से विभाजित है तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से देखो 11 वाला समझ में आ गया होगा। और ये 11 वाले ही नियम चला लेते। चलो इस वीडियो में अपन 11 वाले ही सारे नियम, सारे क्वेश्चनों को निपटा देते हैं। ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 11 वालों को निपटा देते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको मैं और 11 प्रैक्टिस में इसका टाइपिंग जो फॉर्मेट ऊपर जो लिखेगा वो भी मैं बता दूंगा। सारी एक क्लास अलग से बनाऊंगा जिसमें पूरी डिविजिबिलिटी के नियम ही होंगे, कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। ठीक है, कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। तो चलो इसको इरेज करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी 11 से संबंधित एक और क्वेश्चन है, उसको अपन करते हैं। 11 संबंधित है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी करते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या 78 इंटू एक्स 3945 संख्या 11 से डिविजिबल है तो वो 11 से डिविजिबल होगी क्या नहीं, वो सॉरी एक्स का वैल्यू क्या होगी ये ज्ञात करना है। डिविजिबल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 0 3 और 5। ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, ए बी और ए सी
और डी। बेसिकली अगर आपने एग्जाम में करना है तो सीधे क्या करो, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये पुट करके देखो, ये पुट करके देखो, ये पुट करके देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं। और चलो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। 78 एक्स 3 9 4 5, इसको काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर की डिजिटों की संख्या है ये पूरी। इसको, ये कौन सी है, A1 है, ये ऑड है, ये A1 है, ये ऑड है, ये A1 है, ये ऑड है, ये A1 है। तो A1 वाली संख्याओं को लिख लेते हैं। A1 पे क्या है 7, A1 पे x है प्लस 9 है प्लस 5 है, ये कौन सी आ जाएंगी, विषम पोजीशन, ठीक है, यानी A1 आ जाएगी, ये ऑड वाली आ जाएगी, ये सॉरी गलत लिख लिया था, ऑड उसको बोलेंगे, और A1 दिख रहा होगा बोर्ड पर अभी, A1 वाली संख्या लिख लेंगे, यानी सम वाली संख्या है। सम वाली संख्या कौन सी हो जाएंगी, 8 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस 4 हो जाएगी, दोनों का यार जोड़ निकाल लो। यहाँ से देखो 9 7 16, 16 5 21, यानी x प्लस 21 आ जाएगी, 8 ये जाएगा 4 5 7 7 दूनी 14, यानी ये 15, क्या जाएगा 15। दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सम में से क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लो। ये सही है, यहां तक कोई गलती हो तो बता देना, कोई गलती हो तो बता देना। तो यहाँ पर देखो ज्ञात कर सकते हैं, सम में से क्या कर देते हैं, विषम को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, सम में से विषम को घटा देते हैं, यानी 15 माइनस एक्स प्लस 21 बराबर 0 या 11 का मल्टीपल, ठीक है, होना चाहिए। तो यहाँ से 15 माइनस के एक्स माइनस के 21 0, यहाँ से 51 माइनस के सॉरी 15 और 21 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। इसके माइनस के x बराबर 0, यहाँ क्या आ जाएगी, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस के 6 आ जाएगा। 6 को इधर ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, लेकिन इस पर पहले से माइनस ऑलरेडी है, तो क्या चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 6, लेकिन माइनस के 6 वैल्यू नहीं होती है। क्या है, x के माइनस के 6 वैल्यू नहीं होती है। अगर माइनस का 6 आ जाए तो अपन क्या करेंगे, अपन को -11 में से 6 घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। डी वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा। ये समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ x प्लस 6 हो जाएगी, या इसको ये ऐसे कर सकते हैं, या x प्लस 6, इसमें से क्या ले, कॉमन भी ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 6 प्लस एक्स बराबर 0, यहाँ से x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 6, x प्लस 6 बराबर 0 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 6 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो उसको वैल्यू के लिए क्या करेंगे अपन, 11 में से 6 घटा देंगे, वो 11 में से 6 घटा देंगे। अगर इस टाइप का माइनस क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करना है, 11 में से माइनस के 6 घटा देना, 5 आ जाएगा। 5 यहाँ पर पुट करने पर वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 8 से डिविजिबल होगी। ये समझ में आ गया। इस तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, यदि संख्या 11 से विभाजित है तो डिलीट मार देते हैं, इरेज कर देते हैं, और संख्या को इरेज नहीं करेंगे। ठीक है, इस संख्या को इरेज कर देते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। अब कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन, कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 275x, 275x 476, ये ले लेते हैं। ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं क्या अपन? तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है अपना, करके देखो। ये क्वेश्चन है अपना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अगर कोई संख्या 275x 476 संख्या x से विभाजित है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हुआ 6, 4, 2 और 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 7, 5 x 7 4 7 6। ऐड ऑड और इवन इवन वाली संख्याओं को अपन ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ऐसे शॉर्टकट में। ठीक है, ये कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप जोड़ कर सकते हैं। अगर फास्ट चाहिए तो इस तरीके से कर, इवन और लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको शुरुआत में करने के लिए दे रहा था। दो, ये जो एरो वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, 4 + 6, और यहाँ पर 7 + x, 7 + x + 7, इनको जोड़ कर लो, इनको जोड़ कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। लिखने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो फास्टली करते जाओ, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। 6, 4, 10, 10, 15, 15, 2, 17, कितना हो जाएगा? यहाँ से 17 हो जाएगा। और यहाँ से भी देख लो, 14 + x हो जाएगा। दोनों का क्या कर लेते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 17 - के 14 + के x = 0। तो यहाँ से 17 - के 14 - के x = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 14 3 आ जाएगा, माइनस के x आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यहाँ 3 कौन सा ऑप्शन है अपना? डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो अपना कौन सा आ जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा अपना? डी वाला सही है। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अगर इसको और शॉर्टकट बना दिया जाए, तो वो भी अपन देख लेते हैं। इसको और शॉर्टकट में कैसे बनाया जाए ये भी देख लेते हैं। अगर सब कुछ को ना लिखा जाए, इन सब कुछ को ना लिखा जाए, एग्जाम में कितने फास्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? फास्ट में यहीं से कर लेना। 5 2 7, क्या 5 2 7, और देखो यहाँ से कर लेना 6 4 10, 10 2 17, यानी 17 आ गया। फिर माइनस लगा दो, फिर यहाँ से 7 7 दूनी 14, 14 + x बराबर कर देना, 0 आ जाएगा। फिर x और माइनस के, सॉरी, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 आएगा। 17 माइनस के ऐसे 14 कर लेना, माइनस के x कर लेना, 0 आ जाएगा। और यहाँ 3 माइनस के x बराबर 0 कर लेना, x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ 0 आ गया, 0 आ गया तो क्या आ जाएगा? या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर नहीं दिक्कत हो तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या है? एक ऑप्शन और है, अच्छा, इसको करके देखो। फिर इसमें देखते हैं x की वैल्यू क्या है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने 11 का भी नियम बता दिया, सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी करा दिए। देखो, इसको शॉर्टकट में कितने कराएंगे? ऐसे लिख लेंगे 27x4, मैंने ऐसे बताया। ठीक है, ऐसे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, एक बार में गया। अब यहाँ से ये गया, तो यहाँ से 2 + x हो गया, 2 + x हो गया। और यहाँ से क्या कर देते हैं? 2 + x हो गया, 7 11 हो गया। क्या हो गया?
11, तो इसको किसके कर देते हैं, माइनस के कर देते हैं। 11 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x और माइनस के 9 आ जाएगा बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपना डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला क्वेश्चन अपना सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, देखो बोर्ड पर देखो, अपना डी वाला ऑप्शन सही है। विवाद ये 11 वाले थे सारे, और भी देख लेते हैं अपन। 11 वाले शायद मेरे को लग रहा काफ़ी हो गए, 11 को यहीं ख़त्म करते हैं। 11 वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी अच्छी कर ली और ये वो भी हो गया। तो चलो अब क्वेश्चन लगाता हूँ मैं बोर्ड पर, और पीडीएफ फाइल्स क्वेश्चंस आ गए, और क्वेश्चंस में ये सवाल हो चुका था, 10 के भाज्यता का नियम था। तो मैं आपको ये कोशिश करूंगा कि 11 की विभाज्यता का नियम हो गया था, 11 की विभाज्यता का नियम का ये वीडियो यहीं पर बना रहे। ये सेपरेट आपका 26 मिनट से ज़्यादा हो गया, 26-4 सेकंड की रिकॉर्डिंग। तो अपने लगभग इसको 27 मिनट की रिकॉर्डिंग करके इसको यहीं पर छोड़ते हैं और यहीं पर क्लास को बंद करते हैं। इससे आगे क्या 10 की विभाज्यता का नियम देखेंगे, फिर इसमें 10 की विभाज्यता का क्या करेंगे, कुछ नहीं यार। इस क्लास में चलो देख लेना 10 की विभाज्यता का भी नियम देख लेते हैं। 10 की विभाज्यता का नियम देखो ये दिया हुआ है, 11 वाले हो गए अपने। 10 की विभाज्यता के नियम सारे देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। और 10 की विभाज्यता का नियम तो सिंपल है, आपको सभी को पता होगा कि 10 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 10 की डिविजिबिलिटी नियम रूल्स क्या कहता है। और कोई भी संख्या 10 से विभाजित तभी होगी यदि किसी इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। यानी इकाई का अंक यूनिट, इकाई का अंक कितना होगा, इसमें दिया हुआ रूल देखो बोर्ड पर लिखा हुआ, इकाई का अंक कितना दिया हुआ, शून्य होगा। इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा, या अपन कहें लास्ट डिजिट ऑफ नंबर 0 भी कह सकते हैं। अंतिम संख्या का अंतिम अंक, चलो इसकी स्याही भर लेते हैं, थोड़ा फीका चल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, संख्या का अंतिम, क्या करेंगे, अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक कितना हो, 0, ठीक है। ये हो गया। ये भी कह सकते हैं, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 8 से डिविजिबल होगी। उदाहरण भी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखो बोर्ड पर जो दिया हुआ नीला कलर से मैंने लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ, उसमें भी अगर देख ले 40-460, कोई भी संख्या ले लो, ये संख्या 10 से डिविजिबल होगी। क्यों होगा, ये है, ये संख्या है अंतिम अंक कितना है, अंतिम अंक बोल सकते हैं, और यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या पूरी किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। देखो दिख रहा होगा, अभी तो दिख रहा है, रेड पट्टी से अपन ऊपर ही लिख रहे हैं, अभी तो विभाजित होगी। ये नियम कहता है 10 की विभाज्यता का नियम। समझ में आ गया कि कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगी अगर उसके इकाई का अंक यानी लास्ट के अंक 0 होगा, तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। देखो इसमें और भी दिया हुआ है, ये अंक तो मैं बता चुका था शायद। चलो और भी डिविजिबिलिटी के नियम हो गए, और इसको भी देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहते हैं। और ये भी डिविजिबिलिटी के नियम हैं। देखो मैं एक क्लास सेपरेट और बताऊंगा, हाई और एंड क्लास की वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें डिविजिबिलिटी के सारे नियम से लागू होंगे, उसमें कुछ ट्रिक्स भी होंगी। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, फिर मैं हिंदी मीडियम में इसका हिंदी भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। देखो किस तरीके से, इफ 2 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स टू मेक 4 डिजिट नंबर देन इट डिविजिबल बाई 101, 101। क्या दिया हुआ है, देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इफ 2 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स, कोई भी अंक
टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स। जैसे 22 22 2 अंक डिजिट का क्या हो रहा है, 2 डिजिट नंबर, कोई भी डिजिट 22 22 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो मेक 4 डिजिट नंबर है। ये कितनी अंक की संख्या बन रही है, 4 डिजिट की अंक बन रही है, 4 अंक की संख्या बन रही है, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 101 से डिविजिबल होगी। क्या कहता है, ये संख्या क्या दिया हुआ है, 2 अंक की संख्या है, यानी ये 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या दी हुई है और 2 बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, ये नियम कह रहा है अपना। चलो हिंदी मीडियम में भी देखो, इसको दिखा देता हूँ। ये लिखा है, यदि 2 अंकों की संख्या को 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 2 बार दोहराया जाता है तो वो संख्या 101 से विभाजित होगी। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है, 2 डिजिट नंबर इज रिपीटेड 3 टाइम्स, क्या 3 टाइम्स, तो देखो आप अगला नियम क्या कह रहा है, हिंदी में वालों को भी समझाया तो हिंदी में लिखा है, यदि 2 अंकों की संख्या को कुछ 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए 3 बार दोहराया जाता है तो ये संख्या किससे होगी, 10 1000 यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,101 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, ये 10,101 से विभाजित होगी। तो देखो इस नियम को पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, ये नियम क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से आप तो डिलीट ही मार देते हैं, अपना लिखा हुआ है बोर्ड पर, लिखने की जरूरत नहीं है। यदि 2 अंकों की संख्या को 6 अंकों की संख्या बनानी है तो मैं ये कहूँ 3 3 3 3, 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए 3 बार, क्या 3 बार रिपीट कर दो, इसको 3 बार रिपीट कर दो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3, यानी 1 2 3 बन गई। ये पूरी कितनी बन गई, 6 डिजिट नंबर बन गया। क्या बन गया, 6 डिजिट नंबर, यानी 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या बन गई। और इस नियम क्या कह रहा है, 6 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट कर दो तो किससे संख्या रिपीट होगी, सॉरी लाइट जा चुकी है, इसको आगे अपन बताएंगे। इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, इसके आगे को बताएंगे अगली क्लास में, अभी यहीं स्टॉप करते हैं, लाइट जा चुकी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।